यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संजानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। यहीं पे देखो अपन इसको यस्य स्वयं, ये सा का जो है स्वराघात हो रहा है। यदि आप स्वराघात नहीं करोगे तो यस्य स्वयं पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे आधा सा आधा वा ये संयुक्त अक्षर है, तो अपन उसमें या में आधे सा को जोड़ रहे हैं, तब वो जो है यस दो बार बोल रहे हैं इसको। तो पढ़ते समय में बिना स्वराघात के तो पद्य पढ़ा ही नहीं जाता, तो पद्य को पढ़ने के लिए स्वराघात जरूर होता है, तभी जो है उसके फ्लो बनता है। जो अनुष्टुप छंद है उसका जो लय बनेगी तो संस्कृत में ये संहिता कहलाती है, जरूर होती है। गद्य में चल जाएगा लेकिन पद्य में तो उसका जरूरी प्रयोग होता है। तो अपन ने कल इसके अर्थ को देखा था कि जिन्होंने स्वभाव की प्राप्ति अपने सभी कर्मों के अभाव के माध्यम से प्राप्त की है और जो समीचीन ज्ञान रूप हैं, ऐसे परमात्मा के लिए नमस्कार हो। अब यहाँ आत्मा स्वयं परमात्मा बन जाती है या उसके विषय में कुछ उसको प्रयास करना पड़ता है। कर्मों का भाव होता है, तो कर्मों का भाव के लिए दृष्टांत यहाँ पर अगले काव्य में दिया जा रहा है। योग्योपादान योगेन दृसदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। हाँ, यहाँ पे द्रव्यादि दी जो है छोटी ई के साथ में है और सामने आ रहा है आधा सा फिर से, तो इसमें भी आधे सा को मिला करके, यानी आधा सा का उच्चारण दोनों तरफ किया जाएगा, पहले भी और बाद में भी। तो द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। पढ़िए। हाँ, इस काव्य में कह रहे हैं आचार्य महाराज, योग्य उपादान योगेन, योग उपादान हो और उपादान के साथ में योग यानी निमित्त भी, दो चीजें हैं। उपादान होता है स्वयं द्रव्य का परिणमन और उसमें निमित्त जो है बाहरी कारण होते हैं। तो इसलिए योग्य उपादान के योग से द्रसदः स्वर्णतामता, द्रसद शब्द जो आता है वो स्वर्ण पाषाण के लिए आता है। स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण बनता है। जितनी भी धातुएं होती हैं वो कच्चे रूप में, जिसको अयस्क बोलते हैं, वो सारी पहाड़ के पहाड़ जो है होते हैं, उनके स्वर्ण का भी पहाड़ होता है, चांदी का भी पहाड़ होता है। तो वहाँ पर वो चांदी का जो पहाड़ होता है वो सफ़ेद सफ़ेद रंग वाला होता है। स्वर्ण का पहाड़ जो स्वर्णिम रंग का है, उसमें स्वर्ण मिला रहता है, मिट्टी आदि सब उसमें मिली रहती हैं। तो उसमें से जो स्वर्ण पाषाण होता है, उसमें जब उसका सोने निकालने का कार्यक्रम किया जाता है तब उसमें से सोना निकलता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि द्रसदः स्वर्णतामता, उसकी जो बनाने की तरीका होता है उसके माध्यम से सोना बनाया जाता है। और आत्मनः अपि द्रव्यादि संपत्तौ आत्मता मता, आत्मा भी द्रव्य आदि की संपत्ति प्राप्त होने पर तो उसमें वो भी आत्मता मता यानी परमात्मपने को प्राप्त हो जाती है। तो इसमें जो उदाहरण दिया गया है कि जब स्वर्ण पाषाण को जो तरीका होता है उसके माध्यम से, जब उसमें जहाँ बहुत सारी ऐसी फैक्ट्री होती हैं जहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्टील के प्लांट हैं, तो वो स्टील बनाने के लिए लोहे वाला जो डोलोमाइट पत्थर होता है उसके माध्यम से लोहा निकालते हैं। तो उसको पीसते हैं, पीसने के बाद में उनके प्रोसेस होते हैं, बड़ी बड़ी फर्नेस रहती हैं, भट्टियाँ रहती हैं, उसमें उसको जलाया जाता है। फिर उसमें से सब चीज़ों का वर्गीकरण होता है, अलग अलग चीज़ें उसमें
विभाजित होती हैं, तो उसकी जो बनाने की तरीका रहता है, ऐसे ही स्वर्ण बनाने का भी तरीका होता है। तो उसमें वो सब चीज़ें, यानी जिस पाषाण में स्वर्ण है वो वाला पाषाण हो और बनाने का जो प्रोसेस है, दोनों का जब मिलन होता है तो सोने की प्राप्ति होती है। ऐसे ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ, उसमें द्रव्य आदि लिखा है। द्रव्यादि में क्या हो गया, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये सब चीजें। और उसमें क्या लिखा, स्वादि। स्वादि शब्द से दो प्रकार के अर्थ निकलेंगे, एक तो है सुधन आदि, सुधन आदि की संधि करेंगे तो उसमें भी वो भी स्वादि बनेगा, और दूसरा अर्थ निकलेगा स्वधन आदि, तो स्वधन आदि करेंगे तो भी स्वादि बनेगा और सुधन आदि करेंगे तो भी स्वादि बनेगा, दोनों में संधि में समान बनेगा। तो इसके दो प्रकार के अर्थ पंडित आशाधर जी ने जो टीका लिखी है उसमें दोनों अर्थों को जो है वहां पर दिया गया है। तो उसमें क्या होगा, पहला जो अपन लगाएं स्व, यानी स्वय द्रव्य हो, स्वय क्षेत्र हो, स्वय काल हो और स्वय भाव हो। तो स्वय द्रव्य क्या, कि जहां अपनी आत्मा विद्यमान है वहीं पर छयों द्रव्य विद्यमान है। आत्मा अपनी जहां है वहां पर, क्योंकि लोक में छयों द्रव्य हैं, तो छयों द्रव्य इस पूरे लोक में भरे हुए हैं, तो अपनी आत्मा जहां पर है वहां पर पुद्गल द्रव्य भी है। अपना जो शरीर है, अपना जिस शरीर में अपन कोठी में निवास कर रहे हैं वो पुद्गल द्रव्य अलग है और अपनी आत्मा अलग है। फिर यहीं पर आकाश ने सबको अवगाहन दिया है, तो आकाश द्रव्य भी यहाँ पर है, और इसी जगह पर धर्म द्रव्य भी है, क्योंकि धर्म द्रव्य के बारे में क्या पढ़ा है अपन ने, धर्म द्रव्य जो है पूरे लोक का आकाश में पाया जाता है। धर्मा धर्मयो कृत स्नेह, धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे लोक में पाया जाता है। ये अपन ने हाथ भी चलाया है तो धर्म द्रव्य के माध्यम से इसमें गति आई है। जहां अपन बैठे हैं तो अधर्म द्रव्य के उपकार से बैठे हुए, तो यहाँ पर धर्म द्रव्य है। और काल द्रव्य वो भी असंख्यात होता है, जैसे रत्नों की राशि पूरे लोक में रहती है ऐसे काल द्रव्य भी पूरे लोक में ठसाठस भरा हुआ है। तो जहां अपन हैं वहीं पर सारे द्रव्य हैं, तो इनमें सब द्रव्यों से अलग स्वय द्रव्य क्या है, हमारा आत्मा। तो शरीर को भी जो है छोड़ करके अपने आत्मा की ओर दृष्टि, तो वो जो है केवल जीव द्रव्य जो अपना है, बाकी और भी बहुत सारे जीव हैं लेकिन उनकी ओर नहीं, स्वय द्रव्य की बात चल रही है। तो स्वय द्रव्य क्या है, अपना आत्मा। अब स्वय द्रव्य के बाद में द्रव्य क्षेत्र, क्षेत्र में भी यहाँ पर जिस क्षेत्र में अपन बैठे हैं बाहर के क्षेत्र का नहीं, अपनी आत्मा का जो असंख्यात प्रदेश है बस वो अपना क्षेत्र है, बाहर के क्षेत्र से कोई मतलब नहीं, तो वो स्वय क्षेत्र, ये हो गया स्वय क्षेत्र। इसके बाद में स्वय काल, स्वय काल का क्या है, जो बीत गया वो अपना नहीं, जो अभी आगे आया नहीं वो भी अपना नहीं, वर्तमान का एक एक समय का जो काल है बस वही काल अपना है, स्वय काल है। और स्वय भाव, अब जो है जीव द्रव्य का स्वभाव क्या होता है, तो ज्ञाता दृष्टा उसका स्वभाव होता है। तो ये इस प्रकार से, ये निश्चय की अपेक्षा से अपन जब दृष्टि डालते हैं तो इसमें इतने प्रकार से अपन इसमें चारों जो हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव जब जो हैं इनकी आलम्बन लेते हैं तब उस समय में वो आत्मा भी परमात्मा बनने में समर्थ होता है। तो उसमें कह तो दिया अपन ने यहाँ पर, लेकिन व्यवहार भी बहुत जरूरी होता है। निश्चय जो होता है वो व्यवहार के ही आश्रय से होता है, व्यवहार के बिना निश्चय कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं होता। तो व्यवहार बाहर का जो आधार होता है उसकी भी जरूरी होती है। तो इसमें दूसरी तरीके से अर्थ क्या निकालेंगे अपन कि सुद्रव्य, सुद्रव्य मुक्ति के लिए सुद्रव्य कौन सा है, वज्र वृषभ नाराज संगनन होना चाहिए। जब तक वज्र वृषभ नाराज संगनन नहीं है तब तक छपक श्रेणी पर आरोहण नहीं कर सकते। तो वो सुद्रव्य, यानी इस समय में जिन किसी के पास में भी अपन लोग जो पंचम काल में जन्म लिए हैं, किसी के पास में ऐसा द्रव्य नहीं है जो कि मुक्ति को प्रदान कर सके। तो सुद्रव्य नहीं अभी तो, लेकिन सुद्रव्य क्या है, इसमें वज्र वृषभ नाराज संगनन होना चाहिए।
और साथ ही साथ में जो है मुनिराज का जो मतलब जो मुनिराज जो छपक्षणी पर आरोहण करेंगे तो मुनिराज का वहाँ पर शरीर यानी मुनिराज मुनि मुद्रा और वज्रवसव नाराज संगनन, देखो ये उड़ रही हैं बीच बीच में आपके पंखे आदि के माध्यम से। हाँ, तो सुद्रव्य, फिर इसके बाद में सुक्षेत्र। सुक्षेत्र का अर्थ क्या है कि उस क्षेत्र में जहां पर मुक्ति का विरोध नहीं है। ये भी पंचम काल में अपना क्षेत्र भी अपने लिए मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता, तो इस क्षेत्र से अपने लिए मुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन इसी क्षेत्र से कोई विदेह क्षेत्र के मुनिराज आ जाएं तो उनको मुक्ति हो सकती है, लेकिन इस क्षेत्र में जन्म लिया हुआ जीव जो है मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसका जन्म ऐसी जगह पर होता है जहां से मुक्ति का मार्ग खुला रहता है। तो इस काल में, पंचम काल में जिसने भी जन्म लिया है सबका जन्म कैसा हुआ है? मिथ्यात्व के साथ हुआ है। भले ही जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी क्यों ना हो, उनका भी जब जन्म हुआ था तो मिथ्यात्व के साथ ही उनका जन्म हुआ था। तो उसमें अभी सुक्षेत्र भी नहीं है। तो सुक्षेत्र कौन सा? जहां से मुक्ति का मार्ग, जिस समय में चौथा काल था, हुंडा और सर्पणी की अपेक्षा से तीसरे काल में भी ये क्षेत्र सुक्षेत्र था। उस समय में तीसरे काल से ही आदिनाथ भगवान तीसरे काल में ही मुक्ति को प्राप्त हो गए। विदेह क्षेत्र है, साथ ही साथ में जो विजयार्ध पर्वत है वहां पर भी जो क्षेत्र है वो सुक्षेत्र है, वहां पर मुक्ति का मार्ग कभी नहीं रुकता, वहां पे भी हमेशा चौथा काल बना रहता है, इसलिए वो सुक्षेत्र हो गया। तो सुक्षेत्र जहां से मुक्ति मिलती है वो हो गया। फिर सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल। सुकाल का अर्थ वही, यानी यहाँ पर जो तीसरा काल या चौथे काल में या विधेय क्षेत्र में वहां पर हमेशा ही चौथा काल रहता है जो काल बताया, तो उस काल में यानी अपना जो काल भी यहाँ पर अपन ने जिस काल में जन्म लिया है उसमें मुक्ति नहीं हो सकती। तो लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सब चीजें मिलें, निमित्त का भी कितना महत्व है, काल का भी प्रभाव है, काल भी जो है वो काल सुकाल हो तब मुक्ति हो सकती है, तो वो सुकाल हो गया। और उसके बाद में सुभाव। सुभाव का अर्थ है जब मुनिराज उस समय में ध्यानस्थ अवस्था में राग देश से ऊपर उठ करके शुद्ध उपयोग में लीनता को प्राप्त करते हैं, तब उनके स्वभाव के माध्यम से वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं, छपक श्रेणी पर आरोहण करके और अपने कर्मों को नष्ट करके वो भी जो हैं परमात्मा पने को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस उदाहरण में यहाँ दिया कि जैसे जो सोना बनाते हैं स्वर्ण पाषाण से, उसके लिए बाह्य निमित्त आवश्यक होता है, उसके माध्यम से वो भी जो है स्वर्ण पने को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जहाँ जो आत्मा है उसके लिए भी स्वयं सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव प्राप्त होगा तो वो भी परमात्मने को प्राप्त हो सकती है। तो इस उदाहरण के माध्यम से जहाँ दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उपादान क्या होता है? पदार्थ में बनने की सामर्थ्य को कहते हैं उपादान, और उसमें निमित्त जो है बाह्य आलंबनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कुंभकार घट का निर्माण करता है तो घट निर्माण करने के लिए उसको मिट्टी की आवश्यकता है, तो भी मिट्टी कैसी? गीली मिट्टी जिसको उसने गलाया है, उसके माध्यम से घड़े का निर्माण करता है। तो वहाँ कुंभकार चाहिए तो वो प्रेरक निमित्त हो गया। फिर चाक चाहिए जिसके ऊपर मिट्टी के लोंदे को रख करके वो घट का आकार देता है, तो ये वहाँ पर उदासीन निमित्त है। उसको घुमाने के लिए लकड़ी चाहिए, कील चाहिए जिस पर वो चाक को रखता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बाह्य निमित्त हैं। तो निमित्त और उपादान दोनों का जब योग मिलता है तब जाकर के घट का निर्माण होता है। तो उसमें योग्य निमित्त हों, तो ये योग्य निमित्त के लिए यहाँ पर सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव ये सब चीज़ें आएंगी। उसमें कुछ चीज़ें जो हैं शरीर संबंधी हैं इसलिए उनको निमित्त के रूप में कह दिया, और जहाँ स्वभाव हैं वो जो हैं उपादान के ऊपर हो गए। तो इस प्रकार से आत्मा के लिए, परमात्मा बनने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है,
तब फिर जाकर के वो आत्मा भी परमात्मा बन जाती है। तो ये निमित्त और उपादान की मैत्री कि जिसके सद्भाव में कार्य होता है और जिसके अभाव में कार्य नहीं होता वो निमित्त कहलाता है। और निमित्त हजारों हो लेकिन उपादान में यदि सामर्थ्य नहीं हो, जैसे आप तोते को तो बोलना सिखा सकते हो लेकिन बगुले को, कौए को, इनको बोलना नहीं सिखा सकते क्योंकि उनकी उपादान सामर्थ्य नहीं है। तो उपादान सामर्थ्य भी हो और निमित्त भी हो, तो दोनों की जो है मैत्री होती है तब कार्य घटित होता है। लेकिन अपन ऐसा कहो कि नहीं निमित्त कुछ नहीं करता, हाँ निमित्ताधीन दृष्टि, अध्यात्म में निमित्ताधीन यानी कोई दूसरे पर आश्रित मत रहो, लेकिन निमित्त कुछ नहीं करता। जहाँ सिद्ध भगवान ऊर्ध्वगमन करके और ऊर्ध्वलोक में ठहर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें कहा धर्मास्ति काया भावात, ऊपर धर्मास्ति काय का अभाव होने से अब वो वहीं पर ठहरे रहेंगे। तो ये जो है यहाँ निमित्त का कार्य कि उपादान की सामर्थ्य तो है, आत्मा में ऊर्ध्वगमन की शक्ति है, लेकिन ऊपर जाने की सामर्थ्य होने के बाद में भी जहाँ पटरी नहीं है तो ट्रेन आगे बढ़ने में समर्थ नहीं होती। तो इस प्रकार से ये जो है उपादान और निमित्त के रहस्य को समझ करके जहाँ जो पुरुषार्थ है, अपना अभी पुरुषार्थ अपना वर्तमान का जो जितना मिला है उपादान के हिसाब से, अपनी आत्मा की जो है यहाँ पर क्षेत्र जो कुछ कर सकते हैं उसको तो अपने लिए करना चाहिए। यदि अपन उसका भी प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर अपने लिए जो कुछ मिला है वो अपने लिए फिर पुनः प्राप्त नहीं होगा। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपन जो कुछ इसमें कर सकते हैं, अपने कर्तव्य हैं, उनसे अपने लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। तो दोनों चीज़ों के लिए निमित्त और जो प्रयास करते हैं तो उसके माध्यम से उनके लिए आगे भविष्य में वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी जो हैं वहाँ पर समीचीन प्राप्त होते हैं और उसके माध्यम से मुक्ति भी प्राप्त होती है। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज जो बड़े बड़े विद्वान थे उनके पास में उनकी परीक्षा के लिए आए, उनको नमोस्तु नहीं किया, पास में बैठ गए और कहने लगे कि आप साधु हैं, हम आपको सच्चे साधु कैसे माने? ना तो आप जो हैं अभ्रावकाश करते हो, यानी ठंड के समय में खुली नदी के किनारे सोते हो, ना गर्मी में पहाड़ों पर जो है सूर्य को देख करके दिन बिताते हो, ना वर्षा काल में पेड़ों के नीचे बैठते हो, तो फिर हम आपको सच्चे साधु कैसे माने? तो महाराज ने कहा कि जाओ सामने आम का जो है वृक्ष लगा है उससे आम तोड़ लाओ। तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी ना इस पर जो है आम के वृक्ष आए हैं, आम के फल आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आम के फल कब आएंगे? कि ले जब उसका मौसम आएगा तब आएंगे। तो महाराज ने कहा कि ये भी जो वृक्ष है, मुनि का जो हमारी जो मुद्रा है, इसमें भी जब योग्य काल आएगा तब इसमें भी वो अभ्रावकाश, आतापन और वृक्षमूल ये फल उसमें उस समय आएंगे। अभी जो है यहाँ पर वो काल नहीं है। इस समय में जो काल है इसमें जितने काल के योग्य जो कार्य हैं उनको हम कर रहे हैं, तब उनको जो है व्याख्या समझ में आई कि अभी चौथा काल नहीं है, चौथे काल में ये सब चीज़ें होती हैं। पंचम काल में जो उनके मुनिराज के योग्य कार्य हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो उन्होंने उनके सामने साष्टांग प्रणाम किया और बाद में उन्हीं से दीक्षित होकर के जो उन्हीं के प्रथम शिष्य और वो पट्टाचार्य बने थे, आचार्य वीर सागर जी महाराज जो थे वही पंडित जी के रूप में उनके पास में आए थे। तो ये जहाँ व्याख्या की जाती है तो उसमें वहाँ पर उपादान की क्षमता के अनुसार जितना किया जा सकता है उतना अपने लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन यदि अपन ऐसा सोचें कि जब जो है हमारे लिए सब कुछ अनुकूलता मिलेगी तभी हम कुछ करेंगे, तो वो उस अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए भी तो अपने लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी उसकी जो है कामना नहीं करना है, आकांक्षा नहीं करना है कि हमारे लिए जो है वज्र वृषभ नाराज संगनन प्राप्त हो। वो भी एक निदान हो जाएगा, क्योंकि वज्र वृषभ नाराज संगनन के माध्यम से ऊपर का रास्ता खुलता है तो नीचे का रास्ता भी खुलता है। वज्र वृषभ नाराज संगनन वाला सप्तम नरक भी जा सकता है, ऊपर सर्वार सिद्धि और स्वर्ग भी जा सकता है। तो शक्ति को मत मांगो, अपने लिए तो भावना केवल ये करना है कि बस भगवान आपकी तरह जो है हमें मुक्ति प्राप्त हो। जो कहा गया है आचार्यों ने, दुख खो कम खो वही लाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो दू मच्छा।
और कुछ नहीं। जैसे कई बार कामना करते हैं कि अब जो क्षेत्र है, तो अभी जो द्रव्य की बात हो गई, अब क्षेत्र की बात, तो अच्छा क्षेत्र मिले, हम विदेश क्षेत्र में उत्पन्न हो जाएं। बहुत बार लोग कहते हैं विदेश क्षेत्र में उत्पन्न हो जाएं, तो ऐसी कामना भी कभी नहीं करना, क्योंकि विदेश क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। वहाँ पर 32 विदेह तो केवल एक मेरु संबंधी हैं, कुल मिलाकर के 100 जो हैं 60 हैं, 32 पंजे 160, और उनमें 60 में विदेश क्षेत्र में भी वहाँ पर जहाँ सप्तम नरक का मार्ग भी खुला हुआ है, इसलिए अपन उसकी कामना करो। जैसे कई बार लोग जो हैं देव बनने की कामना करते हैं कि हम देव बन जाएं, तो उसकी भी कामना निदान करना अपने लिए खतरनाक है। क्यों? क्योंकि देवों में भी बहुत सारी ऐसी वैरायटी है कि उसमें किलविष जाति के देव होते हैं। वहाँ पर देव तो बन जाओ, लेकिन वहाँ जाने के बाद में भी दूसरों के जन्म पर बाजे बजाने पड़ते हैं। तो वहाँ पर भी देव बनने के बाद में भी क्या लाभ हुआ? जो सौधर्म इंद्र की सभा में प्रवेश नहीं कर सकता, बाहर उनकी कॉलोनी होती, बाहर नगर के बाहर रहते हैं। तो इसलिए कुछ भी चीज़ जो है निदान जो है खतरनाक होता है। इसलिए उस द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की, कि उस काल में हम जन्म प्राप्त कर लें, चौथे काल में, तो उसके लिए भी, क्योंकि वो उसके साथ में भी लगा हुआ है, क्योंकि चौथे काल में सारे रास्ते खुले रहते हैं ऊपर नीचे के, तो वो भी हो गया। और स्वभाव की प्राप्ति के लिए स्वभाव की कामना, तो स्वभाव की कामना आपके योग्य, जितना आपकी सामर्थ्य है उतने शुभ भाव आप इस समय में भी कर सकते हैं। तो उसके योग्य करने के लिए अपने लिए प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इस काव्य के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि वो जो स्वर्ण पाषाण होता है, उसमें जब योग्य उसके सब कुछ मिल जाते हैं तो वो स्वर्णपने को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही आत्मा के लिए जब स्वयं द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि अपन ने निश्चय की अपेक्षा से वो भी देखा, और बाह्य के व्यवहार की अपेक्षा से सु यानी अच्छे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जब प्राप्ति होती है, तो उसके माध्यम से वो वहाँ पर आत्मा भी परमात्मपने को प्राप्त हो जाती है। लेकिन काल के लिए इंतजार करते रहो कि काल अच्छा प्राप्त होगा, अच्छा प्राप्त होगा तब हम कुछ करेंगे, तो ये जो है आगे भविष्य के लिए सोचते रहो तो वो कभी नहीं आने वाला। उसके लिए तो अपने लिए आज से ही, अभी से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। एक बार एक व्यक्ति जो अपने घोड़े पर यात्रा कर रहा था, और जहाँ उसको लगा कि अब हमें पानी पीना चाहिए, घोड़े को भी पानी पिलाना चाहिए, तो उसने देखा एक खेत में एक व्यक्ति जो रहट चरस होती है उसको चला रहा था। जानते हो आप लोग चरस, जिसमें बहुत सारी जो है बाल्टियां लगी रहती हैं, तो उससे जो है पानी वहाँ पर आ रहा था। तो उसने सोचा चलो अपन यहाँ पर पानी पीते हैं। उसने कहा भैया हमें पानी पीना है। तो उसने कहा आ जाओ, पानी के लिए कौन मना करता है। तो पानी पीने पहुंचा। अब उसने तो पानी पी लिया। जब घोड़े को पानी पिलाने के लिए आगे ले गया, तो उस जो चरस चल रही थी रहट, उसकी आवाज़ जो है चेपे चेपे से घोड़ा बिचकता है, पीछे हटता है। तो वो कहता है यार भैया थोड़ी देर इसको बंद कर दो। तो वो कहता है कि यार तुम भी गजब के आदमी हो, इसको बंद कर देंगे तो पानी आना बंद हो जाएगा। तो यदि इसको पानी पिलाना है तो क्या करो, इस घोड़े की लगाम पकड़ो और इसके मुंह को उसमें डुबो दो। तो ऐसे ही कोई सोचता है कि अभी तो थोड़ी अनुकूलता नहीं है, थोड़े दिनों बाद अनुकूलता बनेगी तो अपन फिर कर लेंगे। तो ऐसे जब उधर पहुंचोगे ना, तब फिर उस समय में आएगा कि अभी अनुकूलता नहीं है, थोड़े दिनों बाद बनेगी। ऐसे करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो उसमें तो मन रूपी घोड़े की लगाम पकड़ो और उसको काम में लगा दो, तभी जो है उसमें सफलता मिलती है। नहीं तो समय बीतते पता नहीं पड़ता। एक बुंदेलखंड की कहावत होती है, आंखें मीचे भुनसारो होत। अब आप लोग कुछ नहीं समझोगे इसमें। भुनसारे का अर्थ होता है सुबह, कि जब रात में सोते हैं आंखें बंद करो और कब सुबह हो जाती पता पड़ता है, सुबह हो जाती सीधी। तो ऐसे ही समय निकलते पता नहीं पड़ता। तो एक हमने उदाहरण सुनाया था पर्यूषण में, कि वो व्यक्ति जहाँ सोचता है कि सेठ की पुत्री को मैं विवाह करूँगा, और वहाँ पर शर्त थी कि 3 जो हैं बैल हैं, इनमें से किसी एक बैल को तुम्हें पकड़ना है। और वो जाता है वहाँ पर, और पहला जो बैल बिल्कुल तरुण अवस्था का था, इतना फर्राटे से भागता है, वो सोचता है इसके पास में भी चले गए तो अपनी तो जो है कचूमर निकल जाएगा, इसको जाने दो। दूसरे बैल के लिए, जिसके बड़े बड़े सींग नथुने फूल रहे हैं,
उसने सोचा कि यदि इसने अपने लिए एक भी जो है सींग टच कर दिया तो अपना तो जो है शरीर छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो सोचता है इसको भी निकल जाने दो, अभी तीसरा और है, तीसरे को देखते हैं। और जब तीसरा बैल आता है धीरे धीरे, तो उसको देख करके खुश हो जाता है कि इसकी इतनी धीमी चाल है, अब तो जो है मैं इसको पकड़ ही लूँगा। लेकिन जिससे बस में किया जाता है पूंछ पकड़ करके, और जब वो देखता है बगल से निकल जा रहा है बैल और उसकी पूंछ ही नहीं है, तो बस बुढ़ापा ऐसा ही होता है कि जहाँ कुछ करने लायक ही व्यक्ति नहीं रह जाता है। तो इसलिए इस काव्य के माध्यम से आध्यात्मिक ग्रंथ भले ही है, लेकिन वो स्वय द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि अपन भविष्य में मिलें, उसके लिए वर्तमान में अपने लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। तो उसके माध्यम से आगे भविष्य में, क्योंकि मुक्ति का मार्ग वही है कि जिस पे आगे बढ़ोगे आप, तो आगे अनुकूल अपने आप ही उसमें सब चीज़ें जो हैं व्यवस्थित परभव में अवश्य ही मिल जाएंगी। उनकी कामना करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप ही सब कुछ उपलब्ध हो जाती हैं। तो ऐसे इस काव्य को अपन फिर से एक बार उच्चारण देखते हैं। योग्योपादान योगेन दृसदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। हाँ, तो इसमें फिर से इसके अर्थ को देखें अपन, तो योग्य उपादान यानी आत्मिक शक्ति और योगेन यानी बाहर के निमित्त, इन दोनों के माध्यम से जो द्रसद यानी स्वर्ण पाषाण होता है, उससे अपन स्वर्ण को निकाल लेते हैं। यानी उसमें स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण भी है और बाहर की प्रक्रिया से उसमें से स्वर्ण जैसे प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही स्वय द्रव्य क्षेत्र काल भाव या सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्राप्ति होती है, तो आत्मा भी परमात्मा पने को प्राप्त हो जाता है। जब तक जो उम्र रहती है, जैसे वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है, तो 18 वर्ष के पहले पहले वो अयोग्य उपादान है, यानी अभी योग्यता उसमें नहीं है, 18 वर्ष का होगा। ऐसे ही जहाँ पीएम बनते हैं, सीएम बनते हैं, उसमें 35 वर्ष की उसकी वो रहती है कि उसके पहले नहीं बन सकते। तो ये जो है जब तक उसका जो है वो अयोग्य उपादान अभी है, फिर योग्य उपादान बनेगा। तो ऐसे ही अभी पंचम काल में अपना अयोग्य उपादान मुक्ति के योग्य नहीं है, लेकिन उसमें वो जो काल निकलेगा और वो काल के बाद में अपन उसके लिए यदि पुरुषार्थ अभी से करेंगे, तो जैसे सिद्ध बनने के लिए वहाँ पर बोलते हैं कि सिद्धों का ऊर्ध्वगमन क्यों होता है, कि उन्होंने पहले पुरुषार्थ किया था अपने आत्मा को उठाने के लिए, इसलिए बाद में पुरुषार्थ नहीं भी कर रहे हैं, तो पहले का पुरुषार्थ उनको ऊपर उठाने के लिए कार्य करता है। तो ऐसे ही जो अपनी आत्मा के उत्थान के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो आगे भविष्य में भी उनके लिए आत्मा के उत्थान के लिए पुरुषार्थ के लिए सारी जो हैं अनुकूलताएं अवश्य प्राप्त होती हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टारी,